रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 105। व्यवस्था विवरण अध्याय 23। व्यवस्था विवरण अध्याय 23। जिसके अंड कुचले गए व लिंग काट डाला गया हो, वह यहोवा की सभा में न आने पाए। कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में न आने पाए, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में न आने पाए। कोई अम्मोनी व मोआबी यहोवा की सभा में न आने पाए। उसकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी न आने पाए। इस कारण से कि जब तुम मिस्र से निकलकर आते थे, तब उन्होंने अन्न जल लेकर मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की, और यह भी कि उन्होंने अरम्य हैरेम देश के पतोर नगर वाले बोर के पुत्र बिलाम को तुम्हें शाप देने के लिए दक्षिणा दी। परंतु तेरे यहोवा परमेश्वर ने बिलाम की न सुनी, किंतु तेरे यहोवा परमेश्वर ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष में पलट दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। तू जीवन भर उनका कुशल और भलाई कभी न चाहना। किसी एदोमी के घृणा न करना, क्योंकि वह तेरा भाई है। किसी मिस्री से भी घृणा न करना, क्योंकि उसके देश में तू परदेशी होकर रहा था। उनके जो परपोते उत्पन्न हो, वे यहोवा की सभा में आने पाए। जब तू शत्रुओं से लड़ने को जाकर छावनी डाले, तब सब प्रकार की बुरी बातों से बचा रहना। यदि तेरे बीच कोई पुरुष उस अशुद्धता से जो रात्रि को आप हुआ करती है अशुद्ध हुआ हो, तो वह छावनी से बाहर जाए और छावनी के भीतर न आए, परंतु संध्या से कुछ पहले वह स्नान करे, और जब सूर्य डूब जाए तब छावनी में आए। छावनी के बाहर तेरे दिशा फिरने का एक स्थान हुआ करे, और वही दिशा फिरने को जाया करना। और रात तेरे पास के हथियारों में एक खंती भी रहे, और जब तू दिशा फिरने को बैठे, तब उससे खोदकर अपने मल को ढांप देना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रु को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा न हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। जो दास अपने स्वामी के पास से भागकर तेरी शरण ले, उसको उसके स्वामी के हाथ न पकड़ा देना। वह तेरे बीच जो नगर उसे अच्छा लगे, उसी में तेरे संग रहने पाए, और तू उस पर अंधेर न करना। इस्राएली स्त्रियों में से कोई देवदासी न हो, और न इस्राएलियों में से कोई पुरुष ऐसा बुरा काम करने वाला हो। तू वेश्यापन की कमाई व कुत्ते की कमाई किसी मन्नत को पूरी करने के लिए अपने परमेश्वर यहोवा के घर में न लाना, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप ये दोनों कमाई घृणित कर्म है। अपने किसी भाई को ब्याज पर क्रून न देना, चाहे रुपया हो, चाहे भोजन वस्तु हो, चाहे कोई वस्तु हो जो ब्याज पर दी जाती है, उसे ब्याज न देना। तू परदेशी को ब्याज पर क्रून तो दे, परंतु अपने किसी भाई से ऐसा न करना, ताकि जिस देश का अधिकारी होने को तू जा रहा है, वहां जिस काम में अपना हाथ लगाए, उस सबों में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष दे। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने, तो तू उसके पूरी करने में विलंब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा, और विलंब करने से तू पापी ठहरोगे। परंतु यदि तू मन्नत न माने, तो तेरा कोई पाप नहीं। जो कुछ तेरे मुंह से निकले, उसके पूरा करने में चौकसी करना। तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने, वैसी ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। जब तू किसी दूसरे की दाख की बारी में जाए, तब पेट भर मनमाने दाख खा तो खा, परंतु अपने पात्र में कुछ न रखना। और जब तू किसी दूसरे के खड़े खेत में जाए,
तब तू हाथ से बालें तोड़ सकता है, परंतु किसी दूसरे के खड़े खेत पर हंसुआ न लगाना। व्यवस्था विवरण अध्याय 24। व्यवस्था विवरण अध्याय 24। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को ब्याह ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो, तो वह उसके लिए त्यागपत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे, और जब वह उसके घर से निकल जाए तब दूसरे पुरुष की हो सकती है। परंतु यदि वह उस दूसरे पुरुष को भी अप्रिय लगे और वह उसके लिए त्यागपत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसे अपने घर से निकाल दे, वा वह दूसरा पुरुष जिसने उसको अपनी स्त्री कर लिया हो मर जाए, तो उसका पहला पति जिसने उसको निकाल दिया हो उसके अशुद्ध होने के बाद उसे अपनी पत्नी न बनाने पाए, क्योंकि यह यहोवा के सन्मुख घृणित बात है। इस प्रकार तू उस देश को जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है पापी न बनाना। जो पुरुष हाल का ब्याह हुआ हो वह सेना के साथ न जाए और न किसी काम का भार उस पर डाला जाए। वह वर्ष भर अपने घर में स्वतंत्रता से रहकर अपनी ब्याही हुई स्त्री को प्रसन्न करता रहे। कोई मनुष्य चक्की को व उसके ऊपर के पाट को बंधन न रखे, क्योंकि वह तो मानो प्राण ही को बंधन रखना है। यदि कोई अपने लिए इस्राएली भाई को दास बनाने व बेच डालने की मनसा से चुराता हुआ पकड़ा जाए, तो ऐसा चोर मार डाला जाए। ऐसी बुराई को अपने मध्य में से दूर करना। कोढ़ की व्याधि के विषय में चौकस रहना, और जो कुछ लेवी याजक तुझे सिखाए उसी के अनुसार यत्न से करने में चौकसी करना। जैसी आज्ञा मैंने उनको दी है वैसा करने में चौकसी करना। स्मरण रख कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने जब तुम मिस्र में से निकलकर आ रहे थे तब मार्ग में मरियम से क्या किया। जब तू अपने किसी भाई को कुछ उधार दे तब बंधक की वस्तु लेने के लिए उसके घर के भीतर न घुसना। तू बाहर खड़ा रहना, और जिसको तू उधार दे वही बंधक की वस्तु को तेरे पास बाहर ले आए। और यदि वह मनुष्य कंगाल हो तो उसका बंधक अपने पास रखे हुए न सोना। सूर्यास्त होते होते उसे वह बंधक अवश्य फेर देना, इसलिए कि वह अपना ओढ़ना ओढ़कर सो सके और तुझे आशीर्वाद दे। और यह तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में धर्म का काम ठहरेगा। कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, चाहे वह तेरे भाइयों में से हो, चाहे तेरे देश में फाटकों से भीतर रहने वाले परदेशियों में से हो, उस पर अंधेर न करना, यह जानकर कि वह दीन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है। मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहले तू उसकी मजदूरी देना। ऐसा न हो कि वह तेरे कारण यहोवा की दोहाई दे और तू पापी ठहरे। पुत्र के कारण पिता न मार डाला जाए और न पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। किसी परदेशी मनुष्य व अनाथ बालक का न्याय न बिगाड़ना, और न किसी विधवा के कपड़े को बंधक रखना। और इसको स्मरण रखना कि तू मिस्र में दास था और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे वहां से छुड़ा लाया है। इस कारण मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं, जब तू अपने पके खेत को काटे और एक पुला खेत में भूल से छूट जाए तो उसे लेने को फिर न लौट जाना। वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे। जब तू अपने जलपाई के वृक्ष को झाड़े तब डालियों को दूसरी बार न झाड़ना। वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। जब तू अपनी दाख की बारी के फल तोड़े तो उसका दाना दाना न तोड़ लेना। वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। और इसको स्मरण रखना कि तू मिस्र देश में दास था। इस कारण मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं।
व्यवस्था विवरण अध्याय 25। व्यवस्था विवरण अध्याय 25। यदि मनुष्यों के बीच कोई झगड़ा हो और वे न्याय करवाने के लिए न्यायियों के पास जाए और वे उनका न्याय करे, तो निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी ठहराए। और यदि दोषी मार खाने के योग्य ठहरे, तो न्यायी उसको गिरवाकर अपने सामने जैसा उसका दोष हो उसके अनुसार कोड़े गिन गिन कर लगवाए। वह उसे 40 कोड़े तक लगवा सकते हैं, इससे अधिक नहीं लगवा सकता। ऐसा न हो कि इससे अधिक बहुत मार खिलवाने से तेरा भाई तेरी दृष्टि में तुच्छ ठहरे। दावते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। जब कई भाई संग रहते हो और उनमें से एक निपुत्र मर जाए, तो उसकी स्त्री का ब्याह परगोत्री से न किया जाए। उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी पत्नी कर ले और उससे पति के भाई का धर्म पालन करे। और जो पहला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न हो, वह उस मरे हुए भाई के नाम का ठहरे, जिससे कि उसका नाम इस्राएल में से मिट न जाए। यदि उस स्त्री के पति के भाई को उसे ब्याहना न भाए, तो वह स्त्री नगर के फाटक पर वृद्ध लोगों के पास जाकर कहे कि मेरे पति के भाई ने अपने भाई का नाम इस्राएल में बनाए रखने से नकार दिया है और मुझसे पति के भाई का धर्म पालन करना नहीं चाहता। तब उस नगर के वृद्ध लोग उस पुरुष को बुलवाकर उसको समझाए, और यदि वह अपनी बात पर अड़ा रहे और कहे कि मुझे इसको ब्याहना नहीं भाता, तो उसके भाई की पत्नी उन वृद्धों के सामने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और कहे, जो पुरुष अपने भाई के वंश को चलाना न चाहे, उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। तब इस्राएल में उस पुरुष का यह नाम पड़ेगा, अर्थात जूती उतारे हुए पुरुष का घराना। यदि दो पुरुष आपस में मारपीट करते हो और उनमें से एक की पत्नी अपने पति को मारने वाले के हाथ से छुड़ाने के लिए पास जाए और अपना हाथ बढ़ाकर उसके गुप्त अंग को पकड़े, तो उस स्त्री का हाथ काट डालना, उस पर तरस न खाना, अपनी थैली में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती बटखरे न रखना, अपने घर में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती नपुए न रखना। तेरे बटखरे और नपुए पूरे पूरे और धर्म के हो, इसलिए कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तेरी आयु बहुत हो। क्योंकि ऐसे कामों में जितने कुटिलता करते हैं, वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकालकर आ रहा था, तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया, अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था। इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था, तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबके पीछे थे, उन सबों को मारा। इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वह तेरा भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है, तुझे चारों ओर से सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना, और तुम इस बात को न भूलना। यीशु ने कहा, एक अमीर आदमी था जो बढ़िया और महंगे कपड़े पहनता और ऐश किया करता था, और लाजर नाम का एक भिखारी भी था जिसकी देह पर फोड़े ही फोड़े थे, और वो अमीर आदमी के दरवाजे पर पड़ा रहता था। उस अमीर आदमी की मेज से गिरी जूठन खाकर लाजर अपना पेट भर लिया करता था। वो समय आया जब वो गरीब इस दुनिया से चल बसा और फरिश्तों ने उसे अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। अमीर आदमी भी मर गया और दफना दिया गया। वो नरक की पीड़ा से तड़प उठा और उसने आंख उठाई तो लाजर को स्वर्ग में बैठा देखा। चिल्लाते हुए उसने अब्राहम से कहा, पिता अब्राहम, मुझ पर कृपा करें और लाजर को भेजें कि वो पानी से भीगी अपनी उंगली मेरी जीभ पर रखकर उसे ठंडा करे, क्योंकि मैं आग की सी लपटों में झुलस रहा हूं। लेकिन अब्राहम ने कहा, बेटा, तुम्हारे जीवन काल में
तुमने अच्छी चीजों का मजा उड़ाया और लाजर तंगी और अभाव में जीता रहा, लेकिन अब वो मजे में है और तुम तकलीफ में। इसके अलावा तुम्हारे और हमारे बीच में एक बड़ी दूरी है, इस वजह से उधर से इधर कोई आ जा नहीं सकता। तब उसने कहा, मैं आपसे याचना करता हूं कि आप लाजर को मेरे घर भेजकर 5 भाइयों को चिताएं, ताकि वे इस पीड़ा की जगह आने का फैसला ना करें। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की तालीम है, वे उनको सुने। तब वो बोला, नहीं पिता अब्राहम, अगर मरे हुओं में से कोई उनके पास जाएगा तो वे उसकी सुनेंगे। तब अब्राहम ने अमीर व्यक्ति से कहा, जब वे मूसा और नबियों की बातें नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी उठकर उन्हें बताएगा तो वे उसकी क्यों सुनेंगे? वो राजकन्या सुन, विचार कर और ध्यान दे, अपनी जाति और मायके को भूल जा। तब राजा तेरे रूप की कामना करेंगे, वह तेरे स्वामी हैं, तू उनके सामने सिर झुका। ओ सोर देश की राजकन्या, प्रजा के संपत्तिशाली लोग उपहार द्वारा तेरी अनुकंपा प्राप्त करेंगे। राजकन्या ने अंतःपुर में 16 श्रृंगार किया है, उसके वस्त्रों पर सोने की कढ़ाई है। वह रंगीन वस्त्रों में महाराज आपके पास पहुंचाई गई। उसकी कुमारी सहेलियां उसके पीछे पीछे आपके निकट लाई गईं। उन्हें आनंद और प्रसन्नता से पहुंचाया गया। उन्होंने राजमहल में प्रवेश किया। आपके पूर्वजों के स्थान पर आपके पुत्र शासक होंगे और उनको समस्त पृथ्वी पर सामंत नियुक्त करेंगे। मैं आपके नाम को समस्त पीढ़ियों में स्मरणीय बनाऊंगा। जातियां युग युगांत आपकी स्तुति करती रहेंगी।